स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साम्राज्यवाद के प्रभाव। 19वीं सदी में अफ्रीका एवं एशिया के अनेक देशों में साम्राज्यवाद का विकास हुआ। यूरोप के शक्तिशाली देशों ने एशिया और अफ्रीका के कमज़ोर राष्ट्रों पर राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। साम्राज्यवाद यूरोपीय शक्तियों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, जबकि उपनिवेशों के लिए हानिकारक रहा। साम्राज्यवाद के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। पहले सकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करेंगे। यूरोपीय उपनिवेशों में सकारात्मक सुधार नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने इस प्रकार के सुधारों का वातावरण तैयार किया। पहला प्रभाव है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। नव साम्राज्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उपनिवेशों के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास का होना था। साम्राज्यवादी शक्तियाँ उपनिवेशों का शोषण व अत्याचार करती थी। साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। किसी प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार भी नहीं प्रदान किए जाते थे। उच्च पदों से इन्हें वंचित रखा जाता था। साम्राज्यवादी देशों ने अपने भाषा, रीति रिवाज आदि उपनिवेशों पर थोप दिए। उपनिवेशों के लोगों को अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। यूरोपियों ने अपनी भाषा उपनिवेशों पर लगाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। साम्राज्यवादी शक्तियों की वास्तविक मानसिक सोच के बारे में इन्हें पता चला। साम्राज्यवादी शक्तियों ने प्रशासन में एकरूपता स्थापित की। औपनिवेशिक शासन ने सभी लोगों की समस्याओं को एक जैसा बना दिया, जिससे लोग एकता के सूत्र में बंध गए। उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। इन विभिन्न पक्षों के चलते सभी उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन राष्ट्रीय भावना के रूप में उभर कर सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। सड़क, रेल, डाक, तार, टेलीफोन के विकास ने लोगों के बीच की दूरी को कम किया। बड़े और छोटे नगरों को रेल तथा सड़कों के माध्यम से जोड़ दिया गया। इससे लोग एक दूसरे के विचारों तथा समस्याओं से अवगत हुए। यातायात तथा संचार के साधनों ने एकीकरण में सहयोग दिया। यह उपनिवेशों के विकास का आधार बन गए। नेक्स्ट है रोजगार के नए अवसर। साम्राज्यवादी शक्तियों ने उपनिवेशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की। इनमें लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिला। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने से उपनिवेशों में एक वर्ग कार्यालयों में काम करने लगा। औपनिवेशिक शासन ने इंजीनियर, डॉक्टर, डाकिये, शिक्षक, ड्राइवर आदि को रोजगार के अवसर प्रदान किए। साम्राज्यवादी शक्तियों ने सेना का भी आधुनिकीकरण किया, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। नेक्स्ट है जीवन शैली में बदलाव। यूरोपियों के आगमन से एशिया व अफ्रीका के लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। उपनिवेशों के लोगों ने यूरोपीय लोगों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यूरोपीय लोगों की तरह ही व्यवहार करना भी आरंभ कर दिया। यूरोपीय भाषा बोलने लगे। खान पान में परिवर्तन आया। शिक्षा प्राप्त करने लगे। इस तरह साम्राज्यवाद ने लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन किया। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का उत्थान। विभिन्न देशों में स्थापित औपनिवेशिक शासन के माध्यम से मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इस वर्ग में शिक्षक, डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि लोग शामिल थे, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे। इन्होंने अपने देश के समाज के लोगों में जागृति और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की। इस वर्ग ने औपनिवेशिक शासन की जड़ों को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है ईसाई धर्म तथा संस्कृति का प्रसार। साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप एशिया व अफ्रीका में ईसाई धर्म तथा यूरोपीय संस्कृति का प्रसार हुआ। ईसाई मिशनरियाँ धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में गई और उन्होंने वहाँ धर्म प्रचार का कार्य किया। स्कूल खोले, यूरोपीय संस्कृति का प्रचार किया। साम्राज्यवादी देशों ने उचित व अनुचित ढंग से अपने धर्म व संस्कृति को उपनिवेशों के लोगों पर लाद दिया। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति में सुधार। साम्राज्यवादी शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करके इनका आर्थिक शोषण किया। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन उपनिवेशों पर निर्भर थे। इन देशों से प्राप्त धन से साम्राज्यवादी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह इन साम्राज्यवादी शक्तियों की कृषि, उद्योग, व्यापार विकसित हुए। रोजगार के अवसर बढ़े। इनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया। इस तरह साम्राज्यवाद से इनके राज्य, समाज और व्यक्ति तीनों को संपन्न बना दिया। तीनों की स्थिति में सुधार हुआ। अब है नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट है सैन्य प्रतिस्पर्धा। यूरोप के विभिन्न देश एशिया व अफ्रीका में बस्तियां बसाने पर तथा व्यापार पर एकाधिकार की होड़ में लगे थे। धीरे धीरे सारा एशिया और अफ्रीका इनके चंगुल में फंस गया। अब इन देशों में अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के उपनिवेशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस कारण साम्राज्यवादी देशों के
संबंधों में टकराव आने लगा। 19वीं सदी के अंत तक यूरोपीय शक्तियों ने एशिया और अफ्रीका के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। 1914 ईस्वी तक यह संघर्ष विकराल रूप धारण कर गया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक शोषण। साम्राज्यवादी शक्तियों ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए थे। यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों का आर्थिक दोहन किया, यहाँ के कृषि उद्योग व्यापार को भी नष्ट किया। भारत, चीन, अफ्रीका आदि देशों के उद्योगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। साम्राज्यवादी देश उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ता खरीदकर वहाँ तैयार माल महंगे दामों पर बेचते थे। इस तरह उपनिवेशों के लगातार शोषण ने इनको गरीब बना दिया। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव की नीति। यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशों के लोगों के साथ जातीय भेदभाव किया। वे अपने आप को ऊंच समझते थे और उपनिवेशों के लोगों को निम्न जातीय समझते थे। इन्हें काले, हबशी, सुअर इत्यादि कहकर बुलाते थे। किसी भी अफ्रीकन या एशियाई व्यक्ति को उन रेल के डिब्बों, पार्कों, मंदिरों, होटलों आदि में जाने का अधिकार नहीं था जो यूरोपियन के लिए आरक्षित होते थे। यदि गलती से भी इनमें ये प्रवेश कर जाते थे तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाता था। यूरोपीय लोग उपनिवेशों के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, शारीरिक दंड भी देते थे। साम्राज्यवाद के परिणाम कुछ को छोड़कर उपनिवेशों के लिए अधिकतर घातक रहे। इन यूरोपीय देशों को इससे लाभ अधिक हुआ, लेकिन इनके आपसी वैमनस्य ने इन्हें युद्धों की ओर बढ़ाया और बाद में विश्व के भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। अतः कुल मिलाकर साम्राज्यवाद यूरोप के लिए लाभकारी तथा एशिया व अफ्रीका के लिए हानिकारक रहा। तो स्टूडेंट्स, ये थे साम्राज्यवाद के प्रभाव जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।